Hello guys, this is Meenakshi once again with a new blog. There's a new edition in my library, विज्ञान भैरव तंत्र। इसकी एक्चुअली मुझे ना किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे पास 7-8 किताबें हैं, बहुत ही अच्छी किताबें जो मैंने खुद ली हैं, बट मैंने अभी तक कोई भी किताब पढ़ी नहीं। मैं बहुत बुरी हूँ इस चीज़ में। एक जगह पे स्थिर बैठ के रील्स देख सकती हूँ लेकिन किताब पढ़ नहीं पाती। मेरी कमज़ोरी है। बट यू नो कुछ समय पहले मैंने विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में सुना था। जो सुना था वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना कि मैंने ये पुस्तक क्यों ली है। जब माता पार्वती ने महादेव से ये पूछा कि स्वामी, पृथ्वी लोक पे इतनी पीड़ा, इतनी दुख तकलीफ क्यों है मनुष्य को, प्राणी को? इसका कोई निवारण होना चाहिए, है ना? तब महादेव ने ना उनको एक बात बताई। महादेव ने कहा कि मानव जो मन है, मनुष्य का जो मन है, प्राणियों का जो मन है, वही सारी पीड़ा का कारण है। तो अगर वो उसे स्थिर कर ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो माता पार्वती ने कहा कि आप थोड़ा और विस्तार में बताइए। तब महादेव ने कहा कि जब दो विपरीत परिस्थितियां होती है तब आप मध्यमा में रहिए, बीच में रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सुख अनुभव कर रहे हो अपने जीवन में, तब आप उससे ज़्यादा अटैच मत होइए, ज़्यादा प्रभावित ना होकर बीच में रहने की कोशिश करिए। और अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा का समय चल रहा है आपका, तब आप भी उस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित ना होकर मध्यमा में रहिए, बीच में रहिए। अपने मन को स्थिर रखिए, ना ज़्यादा सुख ना ज़्यादा दुख। इन दोनों परिस्थितियों में ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित ना होते हुए कि यार ये सुख है, आएगा चला जाएगा, ये दुख है, आएगा चला जाएगा। आपको भीतर रहना है, अपने मन को स्थिर रखना है और आगे बढ़ते जाना है अपने जीवन में। माता पार्वती ने कहा इसे और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करिए। तब महादेव ने और एक एग्जाम्पल दिया कि जब जीवन में बहुत सफलता मिल रही हो तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो। आप उस सफलता को एंजॉय करिए, बट फिर भी मध्यमा में रहिए। उसी तरीके से जब जीवन में विफलता आएगी, जो सफलता के बाद विफलता आती है, एक चक्र है, तो विफलता के समय पे भी आप मध्यमा में रहिए। अपने मन को स्थिर रखिए और अपने मार्ग पर चलते रहिए। माता कहती है थोड़ा और समझाइए। तो महादेव और एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब जीवन में आपका बहुत मान सम्मान हो रहा हो, आपकी वाहवाही हो रही हो, अपने जीवन में कुछ ज़्यादा हासिल कर लिया हो, तब मन बहुत प्रभावित होता है उस चीज़ से। आपको वो सारी चीज़ों का आनंद तो लेना है पर उससे प्रभावित नहीं होना, उससे डिटैच रह के आगे बढ़ना है। उसी तरीके से जब अपमान होगा, क्योंकि मान आया है तो अपमान भी आएगा, जैसे ये चक्र है। जब आपका अपमान भी हो रहा हो उस समय भी आप उस चीज़ से प्रभावित मत होइए कि जैसे मान नहीं टिका, अपमान भी नहीं टिका, और बस आगे बढ़ती जाइए। इसी तरीके से महादेव ने विस्तार में बताते बताते एग्जाम्पल देते देते 112 सूत्र माता पार्वती को बताए, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। ऐसा मैंने सुना था कुछ समय पहले और मुझे ये बात इतनी प्रभावित की थी क्योंकि मेरे जीवन में ये स्थिरता की कमी थी। कि ऐसा मुझे हमेशा लगता था कि यार ये स्थिरता मेरे जीवन में आनी चाहिए। फिलहाल बीच में किसी ने ऑनलाइन की बुक डिस्क्राइब किया विज्ञान भैरव तंत्र, और मैंने कहा यही सही समय है, यूनिवर्स की यही एक निशानी है कि दैट नाउ इज टाइम टू रीड इट। मैंने अभी तक इसे पढ़ा नहीं है, मैंने लेकिन ये मेरे सामने ही रहती है। मैं इसे रोज़ छूती हूँ, रोज़ इसे अपने सीने से लगाती हूँ क्योंकि इसमें वो ज्ञान है जो मुझे चाहिए। और कहते हैं ना कि इसमें जो ज्ञान है उसी की शक्ति उस किताब में होती है। तो आप जब बार बार उस चीज़ को छूते हो तो उस शक्ति के साथ कॉन्टैक्ट में आते हो। मैं इसको नमन भी करती हूँ, इसे बहुत जल्द पढ़ना शुरू करूँगी और इसमें बताई हुई बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। और बस आज के लिए इतना ही।